अब मैं आपके सामने दूसरा हवाला पेश करता हूँ। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का बेटा मिर्ज़ा बशीर अहमद MA, उसकी एक किताब मेरे सामने है, बड़ी मशहूर किताब है और किताब का नाम है रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, यानी दुनिया के मज़ाहिब पर नज़र, मार्च और अप्रैल 1915। दरअसल ये एक पूरी किताब है, कलिमतुल फ़सल उसका नाम है और कुफ्र व इस्लाम के मसले पर बहस की गई है। यानी लिखा है कलिमतुल फ़सल दरबारा मसला कुफ्र व इस्लाम, यानी मुसलमान क्यों काफिर हैं, और कई सवालात के उसमें पूरा जवाब दिया है और बड़ी तफसीली उन्होंने जवाब दिया है। उसने उसके सफ़ा 110 पर लिखता है कि हर एक ऐसा शख्स जो मूसा को तो मानता है मगर ईसा को नहीं मानता, या ईसा को मानता है मगर मोहम्मद को नहीं मानता, और या मोहम्मद को मानता है पर मसीह मऊद को नहीं मानता। मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा कादियानी, वो ना सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर, दायरा इस्लाम से खारिज है। देख लीजिए, ये फतवा हमारी तरफ से नहीं बल्कि उसकी तरफ से है जिसने अपने कलाम में, यानी अल्लाह ने, ऐसे लोगों के लिए उलाइका हुमुल काफिरून हक्का फरमाया है। ये हवाला देख लें पहले, ये बहुत पुरानी किताब है। कादियानियों की वेबसाइट पर, जो वेबसाइट सो कॉल्ड अल इस्लाम है, उसका ये टाइटल है, उसमें भी यह है किताब। आजकल ये किताब छापते ही नहीं है। अगर इनमें जुर्रत होती तो ऐसी किताबों को वो पूरा तर्जमा करके छापते तो सही। और ये सफ़ा नंबर 110, इसका हवाला हाईलाइट करके रखा है। अंदाज़ा लगाइए कि बैत भी नहीं की, कोई कोने में मुसलमान रहता है जिसको पता ही नहीं कादियानियत का, और जिसने मिर्ज़ा कादियानी का नाम भी ना सुना, वो न सिर्फ काफिर बल्कि पक्का काफिर और दायरा इस्लाम से खारिज। ये इनका फतवा है। फिर गैर आमदी, जिसको ये गैर आमदी कहते हैं, वो कैसे मुसलमान है? इनकी नज़र में मुसलमान कैसे है? और जब ये लफ्ज़ मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, मैं अब इसकी तरफ आता हूँ, तो वो क्या मुराद लेते हैं, क्या समझते हैं, और क्या मफहूम में वो मुसलमान कहते हैं, ये ज़रा आप समाअत फरमाइए। इसी किताब में सफ़ा 126 मैं खोल के पढ़ता हूँ। सफ़ा 126 और 27, उस पर मिर्ज़ा बशीर अहमद MA लिखता है कि मैं पूरा नहीं पढ़ता, बीच में से काट लेता हूँ, लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। जब हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा कादियानी अपने मुनकिरों को हस्बे हुक्म इलाही इस्लाम से खारिज समझते थे, तो आपने उनके लिए अपनी बाज़ जगह आखिरी किताबों में भी मुसलमान का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल फरमाया? एक सवाल किया। तो इसका जवाब ये है कि अगर हज़रत साहब उन्हें मुसलमान न लिखते तो और क्या लिखते? अब जवाब ये दे रहा
क्या वो यहूदी हैं कि उन्हें यहूदी लिखा जाता? क्या वो ईसाई हैं कि उनको इस नाम से पुकारा जाता? क्या वो हिंदू हैं कि उनके मुतालिक हिंदू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता? क्या वो बुद्ध मज़हब में दाखिल हैं कि उनको बुद्ध के मुत्तबईन के तौर पर पेश किया जाता? अब जबकि वो इन मज़ाहिब में से किसी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, तो उनको इन नामों में से कोई नाम किस तरह दिया जा सकता है? क्या कुरान शरीफ में ईसा की तरफ मंसूब होने वाली कौम को नसारा के नाम से याद किया गया है? क्या कुरान शरीफ में ईसा की तरफ मंसूब होने वाली कौम को नसारा के नाम से याद नहीं किया गया? ज़रूर किया गया और बहुत दफ़ा किया गया, मगर वहाँ मोतरिज़ ने एतराज़ ना किया कि जब वो ईसा की तालीम से दूर जा पड़े हैं तो उनको नसारा क्यों कहा जाता है। फिर अब यहाँ एतराज़ कैसा? असल में बात यह है कि उर्फ़ आम की वजह से एक नाम को इख्तियार करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ इसमें बामुसम्मा हो गई। मसलन देखो, अगर एक शख्स सिराजदीन नामी मुसलमान से ईसाई हो जावे तो उसे फिर भी सिराजदीन ही कहेंगे, हालांकि ईसाई होने की वजह से अब वो सिराजदीन नहीं रहा बल्कि कुछ और बन गया, लेकिन उर्फ़ आम की वजह से उसे उस नाम से पुकारा जाएगा। मालूम होता है कि हज़रत मसीह मऊद को भी बाज़ वक्त इस बात का ख्याल आया कि कहीं मेरी तहरीरों में गैर अहमदियों के मुतालिक मुसलमान का लफ्ज़ देखकर लोग धोखा न खाएं, इसलिए आपने कहीं कहीं बतौर इज़ाले के गैर अहमदियों के मुतालिक ऐसे अल्फाज भी लिख दिए हैं कि वो लोग जो इस्लाम का दावा करते हैं, ता जहाँ कहीं भी मुसलमान का लफ्ज़ हो उससे मुद्दई इस्लाम समझा जावे, ना कि हकीकी मुसलमान। चुनाचे हज़रत साहब यानी मिर्ज़ा कादियानी तोहफ़ा गोलड़विया सफ़ा 18 पर तहरीर लिखते फरमाते हैं कि इसी वजह से हदीस बुखारी के पहलू में इशारा है, इमामुकुम मिनकुम, यानी जब मसीह नाजिल होगा तो तुम्हें दूसरे फ़िरक़ों को जो दावा इस्लाम करते हैं बकुल्ली तर्क करना पड़ेगा। फिर आगे चंद सत्रों के बाद लिखते हैं कि और मुमकिन नहीं अब कोई हिंदू या यहूदी या ईसाई या कोई रस्मी मुसलमान नबी के लफ्ज़ को अपनी निस्बत कह सके। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमें मुसलमान जो कहते हैं ये धोखा दे रहे हैं आपको। एक और हवाला सफ़ा नंबर 100, ये पहले देख लीजिए, हाईलाइट तो नहीं है लेकिन ये सारा सफ़ा पूरा आप पढ़ लीजिए। 143, 127, 126, सफ़ा नंबर 126, 127। और अगर पढ़ने में आपको समझ नहीं आ रही हो तो आप कादियानियों की वेबसाइट सो कॉल्ड अल इस्लाम पर जाइए और वहाँ ये किताब आपको मिल जाएगी, आप उसको पढ़ लीजिएगा। लफ्ज़ मुसलमान से धोखा ना खाना कि कादियानी आपको कहते हैं कि भाई हम आपको मुसलमान समझते हैं। अब 143 पर यहाँ एक फ़ारसी शेर नकल किया है, पता नहीं मुझसे पढ़ा जाएगा या नहीं। चौदोरे खुसरवी आगाज़ करूँ, मुसलमान रा मुसलमान बाज करूँ। इस इलामी शेर में लिखता है मिर्ज़ा बशीर अहमद अहमे, अल्लाह ताला ने मसला कुफ़र व इस्लाम को बड़ी वज़ाहत के साथ बयान किया है। इसमें खुदा ने गैर अहमदियों को मुसलमान भी कहा है, फिर उनके इस्लाम का इनकार भी किया है।
मुसलमान तो इसलिए कहा कि वो मुसलमान के नाम से पुकारे जाते हैं। जब तक ये लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जावे तो लोगों को पता नहीं चलता कि कौन मुराद है। यानी कितना वाज़ेह मिर्ज़ा बशीर अहमद लिखता है, कितनी वाज़ेह बात करता है। इसी से समझ जाना चाहिए कि आपको ये मुसलमान मुसलमान जो कहते हैं उसका मकसद क्या है। लोगों को पता नहीं चलता कि कौन मुराद है, मगर उनके इस्लाम का इसलिए इनकार किया गया है कि वो अब खुदा के नज़दीक मुसलमान नहीं, खुदा के नज़दीक मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ज़रूरत है कि उनको फिर नए सिरे से मुसलमान किया जाए। यानी मुसलमानों को दोबारा मुसलमान किया जाए। इसका मतलब ये कि मुसलमानों को दोबारा कादियानी बनाया जाए, तब मुसलमान होगा। कादियानी बना लेंगे तब मुसलमान होंगे, वरना नहीं। कितनी वाज़ेह अल्फाज में मुसलमान की तारीफ़ इसने कर दी कादियानियों ने। एक तरफ आपको मुसलमान कहकर खुश भी कर दिया और दूसरी तरफ उसका अपना मकसद भी वाज़ेह हो गया कि मुसलमान कहते हैं, मुसलमान नहीं है। लिहाजा वो लिबरल तबका वो ख्याल करें कि आप उनके लफ्ज़ मुसलमान कहने से खुश ना हो जाना। आप जितनी हमदर्दी उनके साथ करें, लेकिन उनके नज़दीक आप काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं, इस्लाम से आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। हकीकी इस्लाम उनका है, कादियानियों का, बकौल उनके। और अगर कोई ये अक़ीदा रखता है, क्या अक़ीदा रखता है? कादियानियों में से कोई शख्स कि ये जो दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, हकीकी मुसलमान हैं, तो कहता है ऐसा अक़ीदा रखने वाला खबीस अक़ीदा रखता है। मैं हवाला देखता आपके सामने पेश करता हूँ। ये हवाला गालिबन पेश कर दिया होगा मैंने। ये अब सफ़ा नंबर 143 143 नीचे की तरफ हवाला है पूरा, आप उसको पढ़ लें। मुसलमानों को जो मुसलमान अगर कादियानी ने कह दिया तो गोया ये अकीदा खबीस अकीदा है। ये सफ़ा नंबर 125। लिखता है मिर्ज़ा बशीर अहमद में कि हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा कादियानी की इस तहरीर से बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। अव्वल ये कि हज़रत साहब को अल्लाह ताला ने इल्हाम के ज़रिए इत्तला दी कि तेरा इनकार करने वाला मुसलमान नहीं। ना सिर्फ इत्तला दी बल्कि हुक्म दिया कि तू अपने मुनकिरों को मुसलमान न समझ, चाहे कितनी हमदर्दी आप करें। दूसरी है कि हज़रत साहब ने अब्दुल हकीम ख़ान को जो जमात से इस वास्ते खारिज किया कि वो गैर अहमदियों को मुसलमान कहता था। अब्दुल हकीम ख़ान मिर्ज़ा कादियानी का मुरीद रहा और गालिबन 20 साल तक मुरीद रहा। फिर उसने कादियानियत को तर्क करके इस्लाम कबूल कर लिया, तो उसको मुर्तद भी कहते हैं कादियानी। वो क्या कहता था अब्दुल हकीम ख़ान, यानी मुसलमानों को मुसलमान कहता था। तीसरी ये कि मसीह मऊद के मुनकिरों को, यानी मिर्ज़ा कादियानी के मुनकिरों को मुसलमान कहने का अक़ीदा एक खबीस अक़ीदा है। यानी जो ऐसी बात करता है कादियानियों में से कि ये गैर अहमदी मुसलमान है, तो कहता है ऐसा अक़ीदा रखने वाला खबीस अक़ीदा रखता है। ये लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन।
उसको खबीस कहता है। नाज़रीन, मैंने आपके सामने तफसील से ये रखा है, ये बात रखी है कि कादियानियों के नज़दीक हम मुसलमान, दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। इसके एक नहीं बहुत सारे हवाले मैं दे सकता हूँ। मिर्ज़ा कादियानी के हवाले दे सकता हूँ, हकीम नूरुद्दीन के हवाले दे सकता हूँ, मिर्ज़ा महमूद के हवाले मैंने आपके सामने पेश किए, एक हवाला दिया। इसके अलावा भी बहुत सारे हवाले दे सकता हूँ कि कोई शख्स, हकीम नूरुद्दीन ने कहा था कि कोई शख्स, इस वक्त हवाले देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कादियानी इस बात का इनकार नहीं करेंगे, इनके अखबारात में है, कोई शख्स मिर्ज़ा कादियानी को कह देता है कि ठीक है, नेकोकार है तू, सच्चा है, लेकिन हम तुम्हें नहीं मानते, तो उनके नज़दीक फिर भी वो काफिर है। हवाले की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह वो हवाला पेश कर दूंगा। आखिरी एक हवाला आपके सामने रखता हूँ। वो हवाला ये है कि मिर्ज़ा बशीर अहमद अहमद वो लिखता है कि 2 ताल्लुकात होते हैं, 2 किस्म के ताल्लुकात होते हैं, एक दुनियावी, एक दीनी। दुनियावी ताल्लुकात ये है कि दुनियावी ताल्लुकात ये है कि उनके साथ रिश्ता और नाता करना किसी के साथ, और दीनी ताल्लुकात ये है कि इबादत का इकट्ठा होकर करना। यानी 2 किस्म के ताल्लुकात होते हैं। तो ये दोनों ताल्लुकात ममनू है कादियानियों के नज़दीक, बायकाट है, जायज़ ही नहीं है। अब आपके सामने हवाला पेश करता हूं मैं। पहले तो सवाल पेश किया जाता है, अगर हज़रत मसीह मऊद वाकई अपने मुनकिरों को काफिर समझते थे तो क्यों आपने उनसे वो सलूक रवा रखा जो काफिरों से जायज़ नहीं? तो उसका जवाब ये है, काफिरों से जायज़ नहीं है, यानी वो सलूक के हकदार नहीं है। ये लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन, ये स्लोगन इनका धोखा है, धोखा देते हैं, याद रखना। उसका जवाब ये है, ऐसा एतराज़ करना मोतरिज़ की नावाकफियत पर दलालत करता है। क्योंकि हम तो देखते हैं कि हज़रत मसीह मऊद ने, यानी मिर्ज़ा कादियानी ने, गैर अहमदियों के साथ सिर्फ वही सलूक जायज़ रखा जो नबी करीम ने ईसाइयों के साथ किया। गैर अहमदियों से हमारी नमाजें अलग की गई, उनको लड़कियां देना हराम करार दिया गया, उनके जनाजे पढ़ने से रोक दिया गया। ये खुलासा है। अब बाकी क्या रह गया जो हम उनके साथ मिलकर कर सकते हैं? 2 किस्म के ताल्लुकात होते हैं, एक दीनी और दूसरे दुनियावी। दीनी ताल्लुक का सबसे बड़ा ज़रिया इबादत का इकट्ठा होना है, और दुनियावी ताल्लुकात का भारी ज़रिया रिश्ता व नाता है। सो ये दोनों हमारे लिए हराम करार दिए गए।
अगर कहो कि हमको उनकी लड़कियां लेने की इजाज़त है, तो मैं भी तो कहता हूँ कि नसारा की लड़कियां लेने की भी इजाज़त है। अगर ये कहो कि गैर अहमदियों को सलाम क्यों कहा जाता है, तो इसका जवाब ये है, उसका जवाब ये है कि हदीस से साबित है कि बाज़ औक़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद तक को सलाम का जवाब दिया। कभी कभी कादियानी आपको कह देते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये भी एक धोखा है। आगे उसका जवाब ये है कि हाँ, अशद मुखालिफिन को हज़रत मसीह मऊद यानी मिर्ज़ा कादियानी ने कभी सलाम नहीं कहा, न उनको सलाम कहना जायज़ है। गर्ज़ हर एक तरीके से हमको हज़रत मसीह मऊद ने गैरों से अलग किया। अगर हम किसी को कहें या कोई मुसलमान कहे कि कादियानियों से अलग रहो, तो ये तो गोया उनके नज़दीक, कादियानियों के नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है। कहते हैं हेट्रेट फैलाते हैं। लेकिन अगर वही बात वो कहें तो ये कहें ये तो हमारा मसला दीनी मसला है, दुनियावी मसला है। मेरे भाइयों, कादियानियत जो है इसके दो चेहरे हैं, दो शिकलें हैं। एक दिखाने की है, एक ज़ाहिर है उनका, और एक बातिन है। दिखाने का चेहरा और है और बातिन का चेहरा और है। ख्याल करना, उनके फंदे में ना आ जाना। बहरहाल इस तमाम बहस का खुलासा ये निकला कि कादियानी जमात के नज़दीक दुनिया के 1.5 अरब मुसलमान काफिर हैं, दायरा इस्लाम से खारिज हैं। मुसलमानों के पीछे नमाज पढ़ना ममनू करार दिया गया है। उनके साथ रिश्ता नाता ममनू है। उनके जनाजे को नहीं पढ़ना, ये इनका फतवा है। इसलिए आप धोखे में ना आइएगा। और दोनों ताल्लुकात जो है ममनू है, दुनियावी भी और दीनी भी। तो अल्लाह ताला हमारे मुसलमान भाइयों को और ख़ुसूसन लिबरल तबका, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत अता फरमाए। भाई ईमान बड़ी कीमती शय है। सर फजल हुसैन का जनाजा नहीं पड़ा, जो उनका मोहसिन आज़म था। कायद आज़म मोहम्मद अली जीना रहमतुल्लाह अलैह का नमाज जनाजा नहीं पड़ा। वो चौधरी ज़फ़रुल्लाह ख़ान को वज़ारत ख़ारिजा के ओहदे पर फायज़ किया। ये भी बहुत बड़ा एहसान है। मिर्ज़ा कादियानी ने अपने बेटे का जनाजा नहीं पढ़ा, हालांकि वो इताअत और फरमाबरदार था। अब तुम क्या कर लोगे? तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। कल खुदा न खास्ता तुम्हारा इंतकाल हो जाए तो तुम्हारा जनाजा भी नहीं पढ़ेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, कादियानियत से बचिए, अपनी औलाद को बचाइए, इनके ईमान की हिफाजत फरमाइए। इसी में दुनिया व आखिरत की भलाई है। अल्लाह ताला सब दोस्तों को इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।